हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ते हैं, बेईमानी की कमाई। किसी गांव में गोपाल नाम का एक दूधिया रहता था। बच्चों, इस वाक्य में एक नया शब्द आया है, दूधिया। दूधिया जो दूध देता है घर घर जाकर। वह दूध बेचने प्रतिदिन शहर जाया करता था। शहर जाते समय वह बीच रास्ते में ही दूध में पानी मिला देता था। यह उसका रोज़ का काम बन गया था। उससे दूध खरीदने वाले लोग अक्सर उससे शिकायत करते कि वह मिलावटी दूध लाता है, परंतु गोपाल हंसकर टाल देता और कहता, क्या करूं साहब, आजकल भैंस ही पतला दूध देने लगी है, मैं तो इसमें एक बूंद भी नहीं मिलाता। एक बार गोपाल ग्राहकों से दूध के पैसे लेकर शहर से लौट रहा था। बच्चों, इस वाक्य में एक नया शब्द है, ग्राहकों। ग्राहक जो खरीदार होते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं। उसने उन पैसों को एक थैली में रखा हुआ था। उस दिन उसे लौटते लौटते दोपहर हो गई थी और कड़कती धूप में चलने के कारण उसे गर्मी भी लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक नदी पर पड़ी। वह वहाँ रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, गर्मी बहुत है, क्यों ना नदी में स्नान कर लिया जाए। यह सोच उसने चारों ओर देखा, किंतु उसे कोई नज़र नहीं आया। इस तरह निश्चिंत हो उसने अपने कपड़े व रुपयों की थैली नदी के किनारे रख दी और नदी में स्नान करने लगा। उस नदी के किनारे एक वृक्ष था जिस पर एक बंदर बैठा था। वह गोपाल को देख रहा था। ठंडे पानी में नहाने के कारण गोपाल को आनंद मिल रहा था और जैसे ही उसका ध्यान थैली से हटा, वैसे ही वह बंदर दबे पांव वृक्ष से उतरा और थैली लेकर वापस वृक्ष पर जा बैठा। उसने सोचा कि थैली में अवश्य कुछ खाने की चीज होगी। काफी देर नहाने के बाद जब गोपाल लौटा तो उसने देखा कि थैली गायब थी। तभी उसे थैली लिए एक बंदर वृक्ष पर नजर आया। थैली जाने के कारण गोपाल बहुत परेशान हो गया। उसने बंदर को बहुत लालच दिए, पर उसने रुपयों की थैली नहीं दी और वृक्ष पर ही उछलता कूदता रहा। कोई अन्य उपाय न देख गोपाल ने शोर मचाना आरंभ कर दिया, जिससे आते जाते कुछ लोग वहां रुक गए और बंदर से थैली लेने का प्रयास करने लगे, परंतु बंदर ने थैली को नहीं छोड़ा और कूद कूद कर नदी के किनारे दूसरे वृक्ष की डाल पर जा बैठा। गोपाल ने अपना एक जूता बंदर पर फेंक कर मारा, परंतु वह जूता बंदर को तो लगा नहीं, वही वृक्ष पर टंग गया। फिर उसने दूसरा जूता फेंक कर मारा तो वह नदी में गिर गया। इस घटना से बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर में नकल करने की आदत तो होती ही है। उसने भी थैली खोली और उसमें देखा कि कोई खाने योग्य वस्तु तो है नहीं। अतः उसने एक सिक्का रेत पर और एक सिक्का नदी में फेंकना आरंभ कर दिया। जो सिक्का रेत पर गिरता उसे तो गोपाल दौड़कर उठा लेता और जो सिक्का नदी में गिरता उसे लालच भरी दृष्टि से देखता रह जाता। इस प्रकार एक एक करके बंदर ने सारे सिक्के नीचे फेंक दिए। इनमें से आधे गोपाल के हाथ लगे और आधे नदी में गिरे। इस तमाशे को देखने के लिए तब तक नदी किनारे गांव के बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे, जिनमें से कुछ गोपाल के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे और कुछ मनोरंजन कर रहे थे। इस भीड़ में कुछ लोग वे भी खड़े थे जो उससे दूध लेते थे। जब वह अपने परिचित लोगों को देखता तो उनकी और बड़ी भोली सूरत बना लेता
और सहायता की गुहार करता, परंतु इस काम में कोई भी किसी प्रकार से उसकी सहायता नहीं कर सका। व्यंग करते हुए एक ग्राहक ने कहा, भाई, दुखी होने की क्या बात है? बंदर ने तो न्याय ही किया है। तुम भी तो लोगों को आधा दूध और आधा पानी दिया करते हो, सो तुम्हारे पास आधे रुपए दूध के आए और आधे रुपए पानी के पानी में चले गए। बंदर ने तो न्याय ही किया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यह सुनकर गोपाल बहुत लज्जित हुआ। बच्चों, इसमें एक नया शब्द आया है, लज्जित। लज्जित का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। वह अपना सा मुंह लेकर और आधा धन लेकर चला गया। भविष्य में उसने दूध में पानी न मिलाने की कसम खाई और उसने किया भी ऐसा ही। भविष्य में उसने लोगों को शुद्ध दूध बेचा, जिससे पहले की अपेक्षा उसके दूध की मांग बहुत बढ़ गई। इस प्रकार वह थोड़े दिनों में ही धनवान बन गया। बच्चों, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है, जबकि ईमानदारी के द्वारा कमाया गया धन व्यक्ति को श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में ला देता है। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब है ऊंचा। इसलिए हमें बेईमानी जैसे अवगुण को छोड़कर ईमानदारी का जीवन ग्रहण करना चाहिए। किसी कवि ने भी कहा है, ईमानदारी सबसे बड़ी, इससे बड़ा न कोई, दुनिया में आदर मिले ईमानदार जो होए। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। इस पाठ को स्वयं पढ़ें, अभ्यास करें।